हेलो क्लास 10, वेलकम अगेन। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर सेकंड जो हमारा है पॉलिनोमियल्स उसकी फर्स्ट टू एक्सरसाइज कर चुके हैं। 2.1 और 2.2 को हमने कंप्लीट किया था। आज इस लेक्चर में हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3 उसको करेंगे। और इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की हम डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे, दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करना है आज हम करेंगे। और हमारी एक्सरसाइज रहेगी 2.3। अब जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, डिविडेंड। क्या कहेंगे इसको, डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर या डिवीजन, जो क्या बोलते हैं उसको। और जिस नंबर को डिवाइड करने के बाद जो आंसर हम लिखते हैं ऊपर उसको क्वोशिएंट, और जो बचेगा उसको हम रिमाइंडर कहेंगे। तो आज की हमारी एक्सरसाइज में हम ये करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे, कुछ और क्वेश्चन इस पर करेंगे। आसान सी सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज है, वो करते हैं स्टार्ट। जब फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिवीजन करना है, हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करना है वो हम इसमें करेंगे। और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है, देखिए फैक्टर का मतलब क्या, जब पूरा डिवाइड हो जाए रिमाइंडर 0 आए तो कोई भी पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर कब होगा, जब आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 है तो हम कहेंगे कि px और gx जो भी आपको दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, आप जिससे डिवाइड करोगे वो फैक्टर होगा जिसको डिवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब हमने बुक जो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका उसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं देखते हैं, और सेकंड में है भी वही करना, डिवाइड ही करना है। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस घर पे कीजिए। आपने 9th क्लास में 8th क्लास में भी किया हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, तो ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हमें पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट अब यहाँ पर क्या दिया गया है, px, एक हमें पॉलिनोमियल दिया x वेरिएबल में, क्या दिया है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये हमें दिया है एक। और साथ में दिया है gx। अभी यहाँ पे ध्यान रखना आपने, px हमेशा क्या होगा आपका, डिविडेंड, और जो gx आपका डिवाइजर, क्या होगा, क्वोशिएंट, rx आपका रिमाइंडर। यहाँ तो नाम से आपको पता चल जाएगा क्या हो, क्वोशिएंट, r रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया वो है x² माइनस 2। हम पॉलिनोमियल चैप्टर में पॉलिनोमियल के टाइप्स हम पहले कर चुके हैं, क्यूबिक है, एक आपकी क्वाड्रेटिक है। तो इससे डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान रखें इसको डिवाइड इससे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 इसकी 3 है, ठीक है। तो चलिए अब डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं, उसको करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। देखिए हम फिर जैसे हम डिवाइड करते आए हैं वैसे ही करेंगे। ये हमारा होता है डिवीजन एल्गोरिथम। जिसको डिवाइड करना उसको अंदर लिखिए, x³ 3x² प्लस 5x माइनस 3। कैसे डिवाइड करते हैं वैसे तो आपको आता ही होगा, 8th क्लास में 9th में कर चुके हैं। यहाँ पर डिग्री कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, कितनी कम है, 1। तो इसको इसकी डिग्री 3 करनी, किससे मल्टीप्लाई करें, x से, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले x लिखिए, अगर नहीं पता चले तो आप ऐसा कर सकते हो, जो टर्म में आपकी फर्स्ट टर्म दिया है उस टर्म को डिवाइड करके देख लीजिए। डिवीजन रूल आपको पता होगा, एक्सपोनेंट्स पावर चैप्टर 9th में कर चुके हैं। सेम बेस हो तो डिवाइड करते समय पावर को माइनस करेंगे एक्सपोनेंट को, तो 3 माइनस 2 तो x की पावर 1, और 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड है। तो इट मींस क्या करेंगे, यहाँ पर x, फिर दोनों टर्म से इसे मल्टीप्लाई करें। जो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी सेम साइन होना चाहिए, सेम साइन होगा तो जब उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपका x को x² से करेंगे, x³ माइनस, अब माइनस के 2x होगा। अब लाइक टर्म में ही आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल किए हैं, लाइक टर्म में लाइक को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, अब 2x माइनस का होगा, लेकिन यहाँ पर तो x² की टर्म है तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, x
की टर्म, यहाँ पर -2x, आप यहाँ पर 0 पुट कर सकते हो। उसके बाद हमें जो टर्म हमारी यहाँ पर दी गई नीचे, उनका साइन सभी का चेंज करेंगे, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगी, और 0 को पता ही आपको, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये पॉजिटिव आपकी, ये हमेशा कैंसिल होनी चाहिए टर्म आपकी, ध्यान रखें सेम साइन होगा तभी कैंसिल होगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर की जो टर्म उसको पहले पुट करेंगे यहाँ पर, और ये माइनस की साइन जो नीचे टर्म आएगी उसका चेंज होगा, ना कि इनका, तो यहाँ पर रहेगा -3x²। अब देखिए सेम साइन है, अभी साइन को भूल जाइए माइनस, ये +5 +2, अब इनको ऐड करेंगे, और ऐड सिर्फ कोएफिशिएंट को करना है, 5 और 2 7x। अब लास्ट टर्म यहां से हम लेंगे 3x, फिर कंटिन्यू करेंगे। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं, -3x² को x² से, अब ये कैंसिल होगा, क्या बचा -3, यानी कि हमें अब -3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कीजिए, तो जब -3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x², और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, आपको भली बात है पता, 2 3 6 यहाँ पर आएगा। फिर वही बात, इसकी कोई टर्म नहीं दी है, इसके जैसी साइन चेंज, ये पॉजिटिव 0 की वैल्यू कोई बात आ गई आपकी, यहाँ पर बचा 7x -9। अब उसने कोशेंट और रिमाइंडर की बात की है, तो कोशेंट हमारे पास क्या होगा, जो हमारा ये आंसर आया है, और रिमाइंडर की बात मैं करूं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या रहेगा, 7x -9। तो इस प्रकार से हमने डिवाइड करना है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से और करते हैं, बाकी आपको ट्राई कीजिए, घर पे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपने डिवाइड इसी प्रकार से करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर px हमें दिया गया है, क्या है px हमारा x⁻⁴। अब हमने बात की थी लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बायोक्वाड, तो ये कौन सी आपकी पॉलिनोमियल होगी, हाईएस्ट डिग्री जो एक्सपोनेंट है 4, तो ये कौन सी है, बायोक्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर दिया 3x² + 4x + 5 एंड gx, जिससे डिवाइड करना है। आपने एक बात ध्यान रखिए, जो टर्म है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, जब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की थी वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार लिखी है x² + 1 - x, तो क्या करना, हमने थोड़ा चेंज करना है, इसको पहले लिख ले, इसको बाद में। साइन चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखें, साइन कब चेंज होंगे, जब इक्वेशन में किसी भी टर्म को, वेरिएबल को हम राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं तब चेंज होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर x माइनस का है तो माइनस का ये रहेगा, और ये प्लस का। अब हमने करना है डिवीजन एल्गोरिथम, तो कैसे करेंगे, वही रहेगा आपका पहले डिवाइजर जो आपका है, हमारा डिवाइजर क्या है, x² - x + 1। अब बात करते हैं, जिसको डिवाइड करना क्या बोलते हैं, उसको डिविडेंड। जिसको डिवाइड करना होता है उसको अंदर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करना उसको बाहर लिखते हैं, और फिर हम कंटिन्यूस को प्रोसेस करते हैं। अब हम डायरेक्ट करेंगे, वैसे डिवाइड नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर पावर 4, यहाँ पर पावर 2, तो 2 पावर इसकी कम है, तो इसको 2 की पावर यानी x की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलिए अब क्या होगा, मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा x⁻⁴। एक पावर इसकी, जब हम एक्सपोनेंट पावर चैप्टर करते हैं, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा साइन, तो x³ हो जाएगा, लेकिन x³ की टर्म तो यहाँ कोई है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करें, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं -x³, क्योंकि कोई टर्म लाइक टर्म इसकी है ही नहीं, यहाँ पर 0 कर सकते हैं। जब कोई लाइक टर्म नहीं है तो फिर ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो फिर इससे करेंगे। अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +x²। अब सभी के साइन चेंज करना ना भूलो, यहाँ पर आप चाहो 0 पुट कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से ये फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी, और अब माइनस के हैं, ये साइन भूल जाइए, ये माइनस में ये माइनस, और सेम साइन हो तो ऐड होंगे, साइन वही रहेगा, क्या -4x²। अभी हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान देनी है, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म उसको पहले आपने रखना है,
पहले, ये टर्म इससे पहले हमने रखनी होगी x क्यूब की। तो ये ध्यान जरूर रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें जब भी आप लिखें तो पहले देख लीजिए हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म हमारी कौन सी है, उसको रखें। और साइन चेंज हो चुका है तो x क्यूब, ये आपको जब माइनस के 4x स्क्वायर, और एक टर्म या दोनों टर्म भी आपको एक साथ यहाँ पर उतार सकते हो। अब x क्यूब किससे करें इसको, अब करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव x के साथ। तो ये आपका जब मल्टीप्लाई करोगे पावर प्लस हो जाएंगी, यहाँ पर भी ऐसा ही रूल अप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस आएगा, और यहाँ पर किया तो आपका x ऑनली। अब क्या करना है हमने, अब इनको साइन चेंज करके सिंपलीफाई कर दे, ये कैंसिल हमेशा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब 4x स्क्वायर और क्या बनेगा आपके पास, करिए देखिए, ये आपको हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा आपके पास क्या, प्लस के कितने 3x और ये y। अब किससे करें मल्टीप्लाई, अब यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी है तो माइनस 3 से, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3x, और ये माइनस के 3। तो यहाँ पर साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस और प्लस, ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल होगी, 3 और 5 आपका 8 हो जाएगा, और ये 8 आपका क्या है रिमाइंडर होगा, और जो यहाँ पर आपका आंसर ये आया ये आपका क्या रहेगा कोशेंट। तो इस प्रकार से आपने डिवाइड करना है, प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। सेकंड सम में कुछ नहीं करना, ऐसे ही आपने डिवाइड करना है, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा तो यू कैन से दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px। नहीं पूछा क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है डिवाइड करने के बाद, डिवाइड ऐसे ही करना है। यहाँ पर अलग अलग, फर्स्ट जो आपका सम उसमें t वेरिएबल है, मैंने शुरू में कहा था वेरिएबल आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपका वेरिएबल हो सकता है, तो आप उस पार्ट को ट्राई करें अपने आप, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। चलिए अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास इसमें वो करते हैं। मैंने बात जब हमने की थी क्वाड्रेटिक की, जब बात हमने की थी लीनियर की, मैंने बात की थी क्यूबिक की, हमने वहां बात की थी बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगी जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जो डिग्री होगी उसकी 4 होगी। अब यहां पर मैंने कहा जितने डिग्री उतने जीरोस, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल आपको दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 9 जरूर करें, एग्जाम्पल नंबर 9 जरूर करें, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया, पॉलिनोमियल दिया गया है, हम इसको लेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं px, क्योंकि x वेरिएबल में हमारे पास ये गिवन है। तो ये हमें दिया गया है 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, क्या दिया हमें 2 जीरोस, इसके 2 जीरोस हमें दिए गए हैं। वो जीरोस क्या दिए गए हैं हमें, √5/3 और माइनस में √5/3। ये 2 जीरोस हमें दिए गए हैं, हमें 2 और निकालने हैं। आपकी बुक में देखिए, आपकी बुक में क्या दिया गया है, एग्जांपल दिया गया सेम एक्स। तो क्या करना हमें बच्चों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा बुक में, आरडी में, आर से जवाब जो भी बुक आपके पास हो उसमें से कीजिए प्रैक्टिस। इस सम को, दोनों सम आप यहां से कीजिए और बाकी जितने मिल सकते हैं उनको ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर 2 जीरो हमें दिए गए, 2 निकालने और हैं, क्यों, क्योंकि जितनी डिग्री उतने जीरोस, 2 और 2 4 इसके टोटल जीरोस होंगे, क्योंकि ये जीरोस इसके दे रखे हैं सिंस या बिकॉज। अब हमने क्या करना है, पहले चेक करें जो आपकी पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है। हमारे पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, तो जो 2 आपको जीरोस दिए गए हैं उनको x में से माइनस करोगे। अगर यहां पर होता y वेरिएबल तो y में से माइनस करता, फिर क्या करना, हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। कीजिए, तो यहां पर क्या करेंगे, तो ये जीरोस है, तो सिंस √5/3 एंड
आर जीरोस ऑफ पी एक्स, इसके जीरोज हैं। तो क्या करेंगे, हमने अभी बताया था x में से दोनों को माइनस कीजिए, माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू मल्टीप्लाई फिर करना है, पहले माइनस करके दोनों को और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई देखिए अभी हम माइनस करना है, एक आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा, एक जीरो जब प्लस आपका हो जाएगा तो 5/3 रूट में। अब यहाँ पर आपको पता, हम 9th में भी कर चुके, कुछ आइडेंटिटीज आपने की है तो यहाँ पर वो अप्लाई करोगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और पता है जब हम स्क्वायर करते हैं किसी स्क्वायर रूट नंबर का तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 5/3। यहाँ पर अगर आपका इस प्रकार से कोई रेशनल कोएफिशिएंट आपका आता, कांस्टेंट टर्म आपकी कोई भी आती है तो आपने उसको एलसीएम लेके इस प्रकार से लिख देंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 लगाओगे, पता है आपको 10th क्लास, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5, और जो एलसीएम उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट इसका जो छोड़ दीजिए, आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल से डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे करना, हमने 2 समय भी किया था ना, डिवीजन एल्गोरिथम किया था, तो उसी मेथड से हमने करना। चलिए ट्राई करें। एक बात इसमें से ध्यान रखें, क्योंकि ये इसके जीरोज है, हमने जीरोज को किया है मल्टीप्लाई माइनस करके, तो जो इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये इसका फैक्टर होगा, यानी कि रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता, इट मींस यू डिड अ मिस्टेक एनीवेयर इन योर डिवीजन एल्गोरिथम। लेट्स ट्राई। अब चेक करते हैं इसको कैसे डिवाइड करें। 3x², ये हमारा क्या होगा डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना, जो आपकी दी है बायो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। 3x⁴ 6x³ माइनस 2x² 10x माइनस 5। अभी फटाफट डिवाइड कर लेंगे क्योंकि आपने सीख लिया है। तो यहाँ पर 3x², यहाँ पर 3x⁴ है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, x यहाँ पर लिख लेते हैं x² से। क्यों, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हमारी प्लस हो जाएगी, पावर एक्सपोनेंट से होगी, तो आपका हो जाएगा 3x⁴। जब इससे करेंगे तो 5x², और यहाँ पर आएगी लाइक टर्म है, तो इसको फिर हमने करना है सब्ट्रैक्ट आफ्टर चेंजिंग द साइन। यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो। अब ये कैंसिल आउट होगा हमेशा, यहाँ पर आपका सेम ही रहेगा। यस, ध्यान रखिए ये आपकी रहेगी 6x³। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू जाता है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। 5 - 2 3x² माइनस 10x, नेक्स्ट टर्म हम यहाँ से कर लें। अब यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 3 2 6x², x³ x यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करेंगे 2x के साथ। मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, चेक कर लेना। 2 3 6, x को x² से करेंगे x³ हो जाएगा, 5 2 10, अब यहाँ पर आएगा 10x। वेरी गुड, आप साथ साथ कर रहे करते रहिए, वेरी गुड। यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पर 3x², और ये तो कैंसिल होगा हमारा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइन देखें। अब माइनस का 5। अब देखिए सेम आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है और सब सेम हो तो किससे मल्टीप्लाई, 1 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगी हमारी 1 मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसको 1 के साथ करोगे, 1 के साथ कीजिए, क्या हो जाएगा 3x² सेम ही रहेगा, और जब साइन चेंज करके इसको सॉल्व करोगे तो बोथ कैंसिल आउट एंड रिमाइंडर इज 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता, मैंने बताया था फैक्टर होता है, तो कौन सा, इसको अगर gx सेलेक्ट कर लें, इसको gx ले लेते हैं, इसको px, तो gx हमारा क्या होगा फैक्टर हो जाएगा, gx इज r। इस प्रकार आपने सेकंड क्वेश्चन में करना, फैक्टर ऑफ इसका फैक्टर ये जो हमारा पॉलीनॉमियल था px, किसका ये px का। अब क्या करना है, हमने रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, हमने फैक्टराइज अब करना है बस, और कुछ नहीं करना, जिसके 2 और 0 हमने निकालने हैं। तो अब इसको लेके चलेंगे, और क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है तो अब इसको हमने फैक्टराइज कर देना है।
अब इसको हमने फैक्टराइज कर दें, फैक्टर बन जाएंगे आसानी से। आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म x प्लस 1 स्प्लिट करके आपने किया है। आपने यहाँ से इन फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आपका आएगा, तो यहाँ पर x प्लस 1। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 तो सभी का हो सकता है ना कॉमन फैक्टर, तो x प्लस 1। तो यहाँ पर दो फैक्टर हमें मिल चुके हैं, कौन से, एक ये x प्लस 1 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 1 जरूर लिख लेना, और एक हमारे पास x प्लस 1। अब दो फैक्टर हमारे पास ये आ चुके हैं और दो फैक्टर इसके ये हमारे पास थे। अब इनमें से कोई ना कोई तो 0 के इक्वल होगा, तो इनको हम 0 इक्वल पुट कर देते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट हमारा 0 क्या हो जाएगा, जब इसको भी इसको पुट करेंगे तो यहाँ सेकंड हमारा भी क्या रहेगा, 0 -1 ही आएगा। तो दो हमें दे रखे थे, दो हमें मिल चुके हैं, तो इसके 0 कौन कौन से हो जाएंगे, ऑल जीरोस कौन से हो जाएंगे, दो हमें दिए थे कौन से, √5/3 माइनस √5/3, और दो हमारे पास कौन से आ गए, -1 और -1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, आपकी बुक में दिया गया है वो कीजिए। एक क्वेश्चन हम और करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 से। फिफ्थ क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है। तो अब हमने डिवीजन एल्गोरिथम की बात की, हमने बात की कि डिविडेंड कौन सा होगा, डिवाइजर कौन सा होगा, क्वोशिएंट रिमाइंडर की बात हमने की। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन दिया गया ऐसा ही है कि किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया gx के साथ, रिमाइंडर ये और क्वोशिएंट हमारे पास ये आता है, तो उस gx को फाइंड कीजिए। तो पहली बात आपको ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है, कौन सा डिविजन कौन सा आपका क्वोशिएंट आपका रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, डिवाइजर डिविजन जो भी आप बोलते हो आप बोल सकते हैं। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम और करते हैं, और आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। सम आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो वहां से आप कीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी में जो सम देंगे तो प्रैक्टिस आपने अच्छे से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर और 5 हमें करने की जरूरत नहीं है, मिसलेनियस एक्सरसाइज किसी भी और दिन करेंगे, अगर आपकी इच्छा हुई तो करेंगे। अगर आपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर आपने ऑप्शनल करनी है, अगर सीबीएसई में तो करनी जरूरी है, हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे छोड़ सकते हैं इसको। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसने कहा ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड कर रहे तो क्या होगा, जिसको डिवाइड किया जाएगा उसको हम px यानी कि डिविडेंड होता है, ये लिख लेते हैं। ये हमें दिया गया है x3, क्या दिया हमें, x3 -3x² प्लस x और प्लस 2, इसको gx से डिवाइड किया जाएगा, वो फाइंड करना है। क्वोशिएंट हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वोशिएंट हमें ऑर्डर में है, ध्यान रखें, x -2 फर्स्ट हमारा क्वोशिएंट है, बाद में रिमाइंडर है, तो क्वोशिएंट हमारे पास है क्या, x -2, और जो रिमाइंडर हमारे पास दिया है वो रिमाइंडर हमारा है -2x प्लस 4, ये हमें दिया गया। अब हमने करना क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ भी यूज होगा, बस यहाँ पर इसको हमने ध्यान रखना, जो अभी लिखा था हमने, तो क्या था हमारे पास को, px हमारा क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू gx से उसने कहा डिवाइड करने के लिए, तो gx हमारा डिवाइजर होगा, और क्या वो x क्वोशिएंट रहेगा, और rx हमारा रिमाइंडर। आपको ज्यादातर तो चांस ही है कि आपको फाइंड करना होगा डिवाइजर, लेकिन क्वोशिएंट भी फाइंड करने के लिए कहा जाए तो ऐसे ही आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें डिवाइडेंड दिया गया है, डिविडेंड डिवाइडेंड, हमें डिवाइजर दिया गया है, नहीं दिया, फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन में यही समझें कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब ये हमें दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं x3 -3x² x प्लस 2, एंड gx हमें फाइंड करना है, जो डिवाइजर हमें फाइंड करना है, हमें दिया नहीं गया है। चलिए, और क्या वो x हमारे पास क्या है, x -2 प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर हमारा है क्या है, -2x प्लस 4,
तो किस प्रकार से आपने इसको करना है, पहले क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है हमारे पास, जो रिमाइंडर हमारा उसको राइट, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में जब मूव करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, अब माइनस 2x तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 4 तो माइनस का हो जाएगा, और ये gx इंटू में हमारे पास क्या है, x माइनस 2। तो क्या करें, यहाँ पर जो लाइक टर्म आपको दिखाई दे रही है उसको कीजिए, लाइक टर्म यहाँ पर कौन सी है, x 2x, इसको कीजिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये 3x हो जाएगा और ये माइनस के 2 रहेंगे। अब gx, अब जो मल्टीप्लाई में हो कहाँ आएगा, डिवाइड, इसको डिवाइड करेगा, लेकिन ये हम जो चैप्टर पूरे में कर रहे हैं इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम किससे करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, जैसे अभी हमने किया था उसी से करेंगे। इसको कर लेते हैं, चलिए अब यहाँ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हमने करना क्या है, डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना है, किसको करना है, हमने डिवाइड करना है x माइनस 2 से, किसको करना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। चलिए फटाफट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने सीख ही लिया है डिवाइड कैसे करना है, तो आप डिवाइड कर दीजिए फटाफट से। x यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर, तो ये तो सेम ही आता है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, साइन चेंज कैंसल, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x। उसके बाद किससे करेंगे, माइनस के x के साथ, तो माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर जब साइन चेंज करेंगे ये कैंसल, यहां बचेगा x, ये माइनस 2, अब सेम है तो प्लस 1, तो x माइनस 2, साइन चेंज बोथ विल कैंसल आउट, रिमाइंडर 0 आ चुका है। क्योंकि रिमाइंडर 0 क्यों आया है, क्योंकि हमने जो रिमाइंडर था पहले माइनस कर दिया। अब हमने gx निकालना था, तो gx की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो ये हमारा इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर आप चाहते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाई जाए तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।